मैं एक की मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं थी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म, आई थी शर्म। 2 मिनट। एक साल हो गया था, एक साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। एक साल हो गया था, एक साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मुझे मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 तोड़े सोना कहाँ पे है? सोना तो जी सही पता वो आगे ले आओ, पीछे हो जाओ भैया, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। बुला लीजिए, रेशमा को बुला लीजिए, रेशमा को बुला लो। रेशमा त्यागी इस लड़के को वही बात करा दो, उसकी बात करा दो। 13 जून 2019 मेरठ के पास लोहिया गांव में शबी अहमद के खेत से एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देख लिया। उन्हें शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर शबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान ना था क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक हो जाता। तब वहां के एसपी साहनी ने एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने सोचा हो ना हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई हो। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार ना था। एसएसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने लड़के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए, वहां के थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां कोई किसी लड़की के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी साहनी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्र थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वो इस प्रकार है। एकता देसवाल सम्राट और आधुनिक परिवार की लड़की थी जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मुक्त जीवन, खुले विचारों, वहीं उससे टकराया शाकिब अहमद। शाकिब वहां नौकरी करता था लेकिन उसने अपना काम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने अपना नाम उसे अमन बताया, उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नकद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधा मेरठ के दौराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने रहे। इसके बाद ईद के मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर आया, जहां उसकी असलियत सामने आई कि वह अमन नहीं बल्कि शाकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। शाकिब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा हो जाएगा। इसलिए शाकिब ने ईद की उसी रात उसकी हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां शाकिब ने बेहोशी की हालत में एकता की गला काटकर हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर अपने प्यारे
अमन का नाम लिखवा रखा था। शाकिब को शक था कि अगर पुलिस को ये सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता था, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर लगे लेकिन उसका भांडा फूट गया। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है। पूरे 1 साल के बाद और शाकिब अपने दोस्तों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। उसके बाद भी इन पढ़ी लिखी सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियों को लगता है कि उनका अब्दुल अलग है और लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। तो अब तुम्हारा ही अल्लाह मालिक है।